नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, उसका नाम है काव्य। आइए देखते हैं, सबसे पहले काव्य की परिभाषा देखते हैं, उससे हमको स्पष्ट हो जाएगा कि काव्य क्या होता है। काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, ये बहुत फेमस कवि है, इनकी परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है? रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। यानी जो भी वाक्य रहते हैं उनमें सभी वाक्यों में रस पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमको आनंद की अनुभूति हो जिन वाक्यों से, तो क्या कहलाएंगे? काव्य के अंतर्गत आएंगे। दूसरी परिभाषा है पंडित जगन्नाथ के अनुसार, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। आगे देखते हैं, काव्य के मुख्य दो भेद माने गए हैं। पहला है श्रव्य काव्य और दूसरा है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य यानी सुनने वाले, जिन काव्य के द्वारा हम सुनकर आनंद की अनुभूति लेते हैं वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, और जिन काव्यों में हम देखकर आनंद की अनुभूति लेते हैं वो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। काव्य के भेद देख लेते हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य वह काव्य है जो छंदों के द्वारा बंधी हुई रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं, और मुक्तक काव्य ऐसे काव्य जो छंदों का कोई नियंत्रण नहीं रहता, कोई से भी पद या दोहे में अलग अलग छंदों का प्रयोग करते हैं, यानी एक सूत्र में प्रो नहीं रहते, ये वाले मुक्त रहते हैं। अगले पद में कोई सा भी छंद आ सकता है और फिर नेक्स्ट पद में कोई सा भी छंद आ सकता है। लेकिन प्रबंध काव्य में पूरी कथा वस्तु पूरा रहता है ना, एक छंद में प्रो ही रहते हैं, एक के बाद एक दूसरा, ऐसा। अगले देखिए, प्रबंध काव्य भी दो प्रकार के रहते हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य वह काव्य होता है जिसमें किसी महान व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया जाता है। और खंड काव्य वह काव्य है जिसमें किसी व्यक्ति, महान व्यक्ति के किसी जीवन के एक घटना का वर्णन किया जाता है, वो खंड काव्य कहलाता है। आगे हम इनकी डिटेल में देख लेंगे जानकारी सभी की। अगले देखिए मुक्तक काव्य, इसके भी दो भेद किए गए हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। यानी पढ़ने वाले मुक्तक छंदों का प्रयोग किया गया इसमें, और गाने वाली कविताओं का इसमें प्रयोग किया गया मुक्तक छंद, यानी ये मुक्त रहते हैं। और दृश्य काव्य का देखिए, नाटक एकांकी, यानी नाटक एकांकी दो ऐसे काव्य हैं जिनको केवल और केवल पर्दे पर ही देखा जा सकता है, देखकर ही आनंद। देखिए इनका अपन दृष्टि अध्ययन करते हैं। पहला है श्रव्य काव्य, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। यह काव्य के दो भेद होते हैं, पहला है प्रबंध काव्य, दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के देखिए, छंदों से बंधी हुई रचना को प्रबंध काव्य कहते हैं, जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है, यानी लगातार चलती रहती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य नाम से पता चल रहा है, इस काव्य में किसी महान व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की कथा वस्तु होती है। इसमें अनेक सर्ग होते हैं। इसके प्रधान रस श्रृंगार, शांत अथवा वीर रस होता है। ये मुख्य रहते हैं, बाकी संयोग में दूसरे रस भी आ सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः ये रस पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसकी, तुलसीदास द्वारा कृत या लिखित रामचरित मानस, ये एक महाकाव्य है जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर, आइए दूसरा देखते हैं खंड काव्य। आइए देखते हैं दूसरा यानी खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? किसी जीवन की किसी एक घटना का वर्णन रहता है, जीवन की किसी, जिंदगी किसी एक भाग या खंड का वर्णन होता है, लेकिन वह अपने आप में पूर्ण होती है। जो भी वर्णन करेंगे, जिस भी घटना का करेंगे, कोई सी भी अंश का करेंगे, तो वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। इसमें केवल एक ही सर्ग का प्रयोग किया जाता है, जबकि महाकाव्य में अनेक सर्गों का प्रयोग किया जाता है।
इसमें एक ही छंद का वर्णन होता है, जैसे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पंचवटी। आगे देखते हैं मुक्तक काव्य। इसमें प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। मुक्तक काव्य में कथा सूत्र का वर्णन नहीं होता। यह दो प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें मुक्त का मतलब है स्वतंत्र, यानी इसमें कथा यहाँ पर मुक्तक छंद का मतलब है फ्री रहना, यानी कोई से भी छंद का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये भी दो प्रकार के रहते हैं, एक तरह का पाठ्य मुक्तक, दूसरा गय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक पढ़े जाते हैं, इनमें किसी एक भाव या अनुभूति का गहनता होती है, जैसे कबीर, रहीम, तुलसी के दोहे, वो पाठ्य मुक्तक या इस कैटेगरी में आते हैं। गय मुक्तक देखिए, गय मुक्तक में संगीतात्मकता या गयता का विद्यमान रहती है, जैसे सूर मीरा के पद इस कोटि के अंतर्गत आते हैं। पाठ्य मुक्तक में हम पाठ पढ़ते हैं उनको, और गय मुक्तक में हम उनको गा के समझा सकते हैं। गय मुक्तक रहते हैं, वो लगभग दोनों एक ही जैसे रहते हैं। आगे देखिए, दृश्य काव्य। जिस काव्य की आनंद अनुभूति रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर होती है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं, जैसे नाटक, एकांकी। इन काव्यों को हम देखकर आनंद की अनुभूति ले सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जुड़ रहे हमसे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।